दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, सोनिया गांधी यूं तो सांसद है, लेकिन वो मौन रहती हैं। पिछले काफी समय से राजनीति से एक तरह से किनारा किया हुआ है, लोगों से मिलती नहीं है, संसद में बोलती नहीं है। राहुल गांधी को ही कांग्रेस सौंप रखी है, लेकिन सोनिया गांधी अब बोली, और वो तब बोली जब सोनिया गांधी के ऊपर एक आरोप लगा है कि वो जब इस देश में राजीव गांधी की पत्नी बनकर आई, वो देश की नागरिकता उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया था। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन से हल्ला मचाया हुआ है। राहुल गांधी तो काफी पहले से एसआईआर को लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि एसआईआर बंद होना चाहिए और यह वोट चोरी है। अब इस वोट चोरी के मुद्दे पर जब कांग्रेस खुद घिरती हुई नजर आई, मामला सोनिया गांधी पर आया, और अब खबर तो यह है कि सोनिया गांधी के इसी मुद्दे पर एक एफआईआर कराने की तैयारी है कि सोनिया गांधी जब यहां इस देश में इटली की नागरिकता के साथ भारत में आई तो उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे हुआ, 1980 में उन्होंने भारत की वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल कराया। यह एक अपराध है और एक साजिश है। यह क्यों हुआ, आज ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ नेहरू को लेकर समय समय पर जिस तरह की बात राहुल गांधी उठाते हैं, राहुल गांधी चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, चीन ताकतवर है, देखो लद्दाख में सेना घुस गई, अरुणाचल प्रदेश में गांव बना लिया, इस तरह की बातें उठ रही है। तो फिर इतिहास को खंगाला जाता है तो पता यह चलता है कि जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके चलते 37,244 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन की भूमि उस समय नेहरू ने यह कहकर छोड़ दी थी कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, और भूमि छोड़ दी। आज नेहरू उन्हीं का वंशज राहुल गांधी झूठ बोलकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और मोदी पर झूठ बोलकर यह प्रहार करते हैं कि चीन की सेना भारत में घुस गई है, चीन की सेना ने भारत की भूमि कब्जा ली है। तब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो सच्चाई लोगों के सामने आई तो सोनिया गांधी बौखलाई। सोनिया गांधी बौखला रही है। और सोनिया गांधी, आपको बता दूं, दिल्ली में नेहरू सेंटर इंडिया के एक लॉन्च कार्यक्रम में गई, और वहां बोलते हुए उन्होंने जो बोला वो अपने आप में एक आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेहरू को ये छोटा दिखाने की कोशिश की है और नेहरू को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल यह है कि पहली बात तो यह कि नेहरू का कौन खात्मा कर रहा है। नेहरू को खत्म करने की तो कोई बात नहीं है। नेहरू से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो सच्चाई है, वो सामने आ रहे हैं, चाहे उनके विदेश में दिए गए बयान, या उनके कोई विदेशी महिला से संबंध, या उनके द्वारा सदन में दिया गया बयान। अब वो अगर सच्चाई है वो तो रिकॉर्ड पर है। इस रिकॉर्ड को कैसे सोनिया गांधी झुठला सकती है कि 28 अगस्त 1959 को भारत की लोकसभा में पंडित नेहरू ने यह बयान दिया कि अक्साई चीन में घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, इसलिए चीन ने यदि कब्जा किया है तो करने दीजिए, हम उस जमीन का क्या करेंगे। यह रिकॉर्ड में है, और अगर उस पर कोई चर्चा करता है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, फिर चाहे कोई वो आम आदमी हो, तो इसमें सोनिया गांधी को दिक्कत क्या है। दूसरी बात, सोनिया गांधी कह रही हैं कि गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जाता है। पहली बात तो यह कि गांधी का हत्यारा, अगर नाथूराम गोडसे को आप मानते हो, जिसमें भी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन मान लीजिए चलिए कोर्ट ने उनको फांसी दी है, तब गांधी की भी क्या क्या गलतियां रहीं, इस पर भी चर्चा हो रही है। और फिर किसी के लिए हत्यारा हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए वो पूजनीय हो सकते हैं, ये व्यक्तिगत राय है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अमित शाह हैं, फिर चाहे वो राजनाथ सिंह हैं, 3 बड़े लीडर हैं। दूसरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। सोनिया गांधी ये बताए कि इन चारों नेता में से किसने नाथूराम गोडसे को महान बताया है। कहीं एक भी बयान दिया हो कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, हम उसका समर्थन करते हैं, गांधी की हत्या करना बड़ा अच्छा काम था देश की रक्षा के लिए, ऐसा तो किसी ने बयान नहीं दिया।
आज तक किसी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के व्यक्ति जो पदाधिकारी है, छोटे मोटे की बात नहीं करता, सर संचालक, किसी ने कहा हो कि गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे बड़ा महान व्यक्ति था? कोई बीजेपी का टॉप लीडर, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं, क्या किसी ने कहा? तब सोनिया गांधी बौखलाई क्यों है? असली बात यह है, सोनिया गांधी को दिक्कत यह है कि अब जो राहुल गांधी है उसका तो कोई आधार है नहीं, आगे चांस है नहीं, कोई बड़ाई वाला काम ऐसा वो कर नहीं रहे जिससे के कारण उसकी बड़ाई हो। तब नेहरू के भी परते खुल रही हैं। सोनिया गांधी का भी इतिहास खंगाला गया तो पता यह चल रहा है कि इटली की नागरिकता थी, भारत की नागरिकता ली नहीं और वोटर लिस्ट में शामिल हो गई, तो चीजें खुलेंगी। दूसरी तरफ अभी तो और बड़ा बम फूटने वाला है। मैं एडवांस में सोनिया जी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और आप सब जो मेरे सुनने वाले और दर्शक हैं उनको मैं बता रहा हूं, अगले ही महीने अभी बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से सोनिया गांधी ने कांग्रेस के ऊपर एक परिवार ने कब्जा किया है, 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है इंदिरा गांधी ट्रस्ट की और राजीव गांधी फाउंडेशन की। मालिक कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी। सुनने में आया है, मुझे नहीं पता, एक पुराने पत्रकार है जो कांग्रेस को कवर करते रहे, उन्होंने ये कहा कि ये पूरी संपत्ति जो है इसको निजी संपत्ति के रूप में इन्होंने बना रखा है, इसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं, अब इसका बंटवारा होना है और उस बंटवारे में सोनिया गांधी कोई वसीयत लिखने जा रही हैं जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को अब इसका मालिकाना अधिकार देने जा रही हैं। उनको पता है कि भारत के अंदर अब उनका कुछ होना ही नहीं, उनके लिए जेल तैयार है। राहुल गांधी ने कई तरह के काम किए हुए हैं, चाहे वो मोदी सरनेम को लेकर है, सावरकर के अपमान पर है, और यहां तक कि दोहरी नागरिकता की बात भी अब उठ रही है। वो भी केस अब इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में पहुंचा है, वहां से फिर ट्रायल कोर्ट में पहुंचा है। सोनिया गांधी पर भी इसी तरह से नागरिकता ना छोड़कर और वोटर लिस्ट में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जेल जाने की बिल्कुल तैयारी है, ये बता रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में केस चल रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी केस देख रहे थे, उससे लेकर अब ये केस डायरेक्ट दिल्ली में एफआईआर कराई गई है, पुलिस को केस सौंपा गया है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लग गया कि जेल जाना तय है। तो अब क्या करें? कुछ बयानबाजी दें ताकि लगे कि हमने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया। तो बयान दे रहे हैं। सोनिया गांधी जो मौन है पिछले 5-7 साल से, अचानक बोलती है और क्या बोल रही है कि सत्ता के गलियारों में जो लोग बैठे हैं नेहरू को बदनाम करने का परियोजना चला रहे हैं। क्या बदनाम कर दिया भाई? कोई सच्चाई अगर कह रहा है तो उसमें कौन सी बदनामी कर दी? नेहरू को कहते हैं कि साहब उसके योगदान को गलत करके आंक रहे हैं। वो कह रही हैं कि भाई ये जो कहा गया है, सोनिया गांधी कह रही हैं कि एकमात्र उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत रूप में उनको कमतर आंकना है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सर्वमान्य भूमिका और अभूतपूर्व समस्याओं से जूझ रहे एक स्वतंत्र राष्ट्र को नेता के रूप में उन्होंने शुरुआती दशक में जो कमतर आंकना है। कह रही इतिहास में ऐसा कम बताया जा रहा है सोनू, जो नेहरू के बारे में जितना बताया जाना चाहिए उसको नहीं बताया जा रहा है। वो कह रही हैं इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की परियोजना आज सत्ताधारी प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। उनका लक्ष्य केवल उन्हें मिटाना ही नहीं, बल्कि वास्तव में उनका लक्ष्य उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नींव को नष्ट करना है जिन पर हमारे राष्ट्र की स्थापना और निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को कोट करते हुए उन्होंने कहा, नेहरू ने लाखों नागरिकों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं। ये वो कोट कर रही हैं। अब आप सोचिए, सोनिया गांधी जी कह रही हैं नेहरू के बारे में, सरकार जो ये बीजेपी के लोग बीजेपी को ही कह रही हैं, वो बगैर नाम लिए सत्ता में जो बैठे हैं बदनाम कर रहे हैं, नेहरू की उपलब्धियों को कम बताया जा रहा है। भाई नेहरू जी की जो उपलब्धि है वो इतिहास में है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ें तो देश के सामने आना चाहिए। आप सत्ता में रहे 70 साल, आपने नेहरू 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 नेहरू, हर बिल्डिंग नेहरू के नाम, हवाई अड्डे नेहरू के नाम, टर्मिनल नेहरू के नाम, इतिहास में नेहरू, आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं कहीं डाला, कहीं इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया नहीं, सरदार पटेल को कहीं आगे लाए नहीं,
आपने कभी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नाम आ गया है, मदन मोहन मालवीय, ये सब देश में क्रांतिकारी थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। अब आपने केवल और केवल नेहरू, गांधी, इंदिरा ये सब आगे बढ़ाए, तो सुधार की जरूरत है। लेकिन सोनिया गांधी बौखला रही हैं। अब सोनिया गांधी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाई 1950 के दशक में अक्साई चीन इलाके में चीन ने घुसपैठ करनी शुरू की, और जैसा मैंने पहले बताया 1961 में राज्यसभा में प्रधानमंत्री उस समय के थे जब नेहरू जी, उन्होंने कहा लद्दाख का वो इलाका बंजर है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। उसके बाद चीन ने, अब अपना जब प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो भाई क्या होगा, 1962 का युद्ध हुआ तो चीन ने लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश दोनों मोर्चों पे हमला किया। भारत को हार का सामना करना पड़ा, भारत की सेना को पीछे हटना पड़ा। नेहरू जी इस मामले में कुछ भी आदेश देने से कतराते रहे, और इसके कारण यह हुआ कि भारत के इस भूभाग में LAC तक चीन आकर बैठ गया। अब राजनीतिक जो परिणाम इसका हुआ, 37,244 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का क्षेत्र हमारे हाथ से गया। कौन दोषी है इसके लिए? कौन दोषी है ये बताएं। सोनिया गांधी जी ये देश को बताएं कि आप कह रही हो कि नेहरू को कमतर आंक रहे हैं, ये किसने किया? मोदी को आप कोसते हो, 2014 के बाद से आज 2025 चल रहा है, एक भी इंच भारत की भूमि किसी दुश्मन के कब्जे में नहीं गई है। लेकिन आप नेहरू को बड़ा दिखाने के लिए मोदी को झूठ बोलकर छोटा करने की कोशिश कर रहे हो, जो चलेगा नहीं। 28 अगस्त 1959 को लोकसभा में नेहरू जी ने क्या कहा? पूर्वी और उत्तरी लद्दाख का बड़ा इलाका बंजर और वीरान है, यहां पहाड़ हैं, 13,000 फीट से भी ज्यादा गहरी घाटियां हैं, कुछ गडरिये गर्मियों में यहां जानवर चराने के लिए आते हैं। इस इलाके में भारत सरकार के कुछ पुलिस चेक पोस्ट हैं, पर मुश्किल भौगोलिक परिस्थिति के कारण ये पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ दूरी पर बनाए गए हैं। अक्टूबर 1957 में फरवरी और 1958 के बीच ऐसी खबरें आई कि पूरा चीन का बेड़ा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर साथ आके बैठ गया है। ये नेहरू जी के बयान है, ये रिकॉर्ड में है। क्या इस पर बात ना की जाए? सोनिया गांधी से उत्तर चाहिए। आपकी क्या राय? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।